हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 और उसके एक्सरसाइज 4.3 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप 4.2 और 4.1 देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहला पॉइंट तो अपना यही है आज कि जो रूट होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं। देखिए कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको लगाते कैसे हैं? आपके पास मान लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के आगे वाले को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट को ए, ठीक है, और एक्स आगे वाले को क्या बोलते हैं? बी, और विदाउट एक्स को क्या बोलते हैं? सी। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ए कितना है? ए है यहाँ पर 2, बी कितना है बच्चों? माइनस का 3, और सी कितना है यहाँ पर 5। तो आप यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके डी चेक करेंगे इसका। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए, यानी कि आ जाए नेगेटिव, तो इसके कभी भी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं। नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी कि ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू क्या आ जाए सोल्व करके ग्रेटर देन 0 आ जाए, उस केस में क्या होता है? रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तीसरा केस, अगर आपने सोल्व किया और डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पर 0, इस केस में क्या होगा? इस केस में रियल रूट तो होंगे, रियल रूट, रियल रूट्स एंड इक्वल भी होंगे आपस में, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर? बात समझ में आई? ध्यान समझे तीनों बात को। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है यानी कि नेगेटिव आ गई, तो आपका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल, तो आपको सोल्व नहीं करना है, उस केस को आपने सोल्व नहीं करना है। अगर डी की वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, उस केस में आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, उसको सोल्व करेंगे आप। अगर डी आ जाए इक्वल टू 0, इस केस में भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, पर इक्वल भी होंगे। दोनों आंसर क्या आएंगे आपके? सेम आएंगे, एक्स की वैल्यू जो आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन में चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है इसका। देखो तो डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? डी इक्वल है बी का स्क्वेयर माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बच्चों इसको, और फॉर्मूला क्या है इसका? बी का स्क्वेयर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे हम माइनस का 3 उसका स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है यहाँ पर 2, और सी कितना है यहाँ पर 5। इसको सोल्व करें आप। माइनस 3 का स्क्वेयर करें कितना आएगा बच्चों? 9 प्लस का हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा 40। तो आपने इसको सोल्व किया माइनस का 31, और ये क्या आया? लेस देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए उसको ध्यान से समझिएगा बात को। क्या दिया हुआ है? कहता है 3x का स्क्वेयर, मैं लिख लेता हूं दोबारा सेकंड पार्ट को, 3x का स्क्वेयर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 रूट 3। याद रखना b की वैल्यू है a की है c की हो, विद साइन लिखनी होती है, विद साइन, प्लस c कितना यहाँ पर 4। क्लियर? तो यहाँ से आप फिर d चेक करेंगे। d का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d कितना आएगा यहाँ पर? b की वैल्यू पुट करो माइनस का 4 रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस 4a और c। क्लियर?
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समझिए बात को ध्यान से। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48। तो यहाँ से क्या आया 48 16 3 जा और माइनस का 48, ये तो सोल्व करके कितना आ गया बच्चों 0, तो डी आ गया यहाँ पर 0। इसका मीनिंग क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है बच्चों, दोनों रूट एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। अब हमें इसका सोल्व भी करके दिखाना है। अब सोल्व कैसे करें, देखो इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं समझिए बात को ध्यान से, रूट वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रूल, हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। कितना आएगा बच्चों 12, क्लियर। और बीच वाले का जो बी में होता है, जो बी दिया आपको, इसके में क्या करने हैं यहाँ पर फैक्टर करने हैं, यानी 2 टुकड़े करने हैं। तो हमें -4 √3 2 टुकड़े करने हैं, वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए, इनको ऐड तो करें, -4 √3 आए और मल्टीप्लाई करें 12 आए प्लस का 12। तो इसका मीनिंग दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, दोनों फैक्टर किसके होंगे माइनस के, ताकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए प्लस। अब साथ में √3 भी है। अब जब आपके दोनों फैक्टर माइनस के होंगे तो ऐड होने का एक ही कंडीशन है, जब दोनों के साथ √3 होगा। अगर आपने एक के साथ √3 लगा दिया, एक के साथ √3 नहीं लगाया, तो उनको हम ऐड कर ही नहीं सकते, ये रूल होता है। तो आपके दोनों फैक्टर कैसे होंगे, जिनके साथ √3 होगा। तो हमें कितना चाहिए 4, तो 2 √3 और 2 √3 करके देख लो, 2 √3 और 2 √3 यहां पर करके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई इधर ध्यान दो, -2 √3 और माइनस का 2 √3, यहाँ पर दो फैक्टर आप बना के देखिए, यानी कि साइड में करते हैं हम 2 √3 और 2 √3, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा, √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, तो ये कितना आ गया 12। कितना आ गया ये 12, क्लियर सभी। तो हमारे जो फैक्टर हैं क्या बनेंगे 2 √3 और 2 √3। तो बनाते हैं यहाँ पर, देखो इसका आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 2 √3x और माइनस का 2 √3x, समझ में आया, और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन लीजिएगा, देखिए कैसे लेंगे कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 3 2 √3 x कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, पर √3 भी कॉमन आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। 3 के अंदर √3 होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 दो बार, तो यहां से √3 भी कॉमन आएगा, √3 और x, यहां से बचेगा x माइनस का 2, √3 जा चुका है बाहर, साथ में क्या आ गया x, क्लियर। अब जो इस ब्रैकेट में बचता है वो इस ब्रैकेट में बचेगा, x माइनस का, सॉरी x भी बाहर जा चुका है, तो यहां से क्या बचेगा x माइनस का 2, इस ब्रैकेट में बचा तो उसमें x माइनस 2 बचेगा। तो यहां पर x का क्या देखो कौन है, अगर आप नोट करेंगे x का क्या कौन है यहाँ पर 2 √3, x का क्या कितना है यहाँ पर 2 √3, यहां पर √3 बचेगा, गलत लिखा गया, दोबारा करते हैं। देखिए इधर ध्यान दो, यहां से √3 कॉमन लिया हमने और साथ में x लिया, तो यहां से √3 बचेगा एक, साथ में x बचेगा और माइनस का 2, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। गलती हो गई थी, हमने ना 3 में से √3 तो कॉमन ले लिया, पर पूरा ही बाहर निकाल दिया, 0 रख दिया, 1 रख देते हैं। यहाँ पर √3 बाहर निकालना, तो √3 बचेगा उसका 3 में से, तो यहां से ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए हमारे पास √3 और साथ में x और माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर x का के कौन था 2 √3 था, पर हमारे पास बचा क्या √3, तो इसका मीनिंग -2 बाहर आएगा यहाँ से, तो क्या आ गया माइनस का 2 कॉमन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा √3 x माइनस का 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा √3 x माइनस का 2 इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से √3x बचा, यहाँ से माइनस का 2 बचा। आप दोनों क्या करते हैं, हम अलग अलग 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से क्या आएगा √3 x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x निकालना है, दोनों सेम आएंगे, दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम है दोनों नंबर। तो यहाँ से x कितना आया
पहले तो 2 गया उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। x निकालना तो √3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2√2/√3। तो यहाँ से भी सोल्व करेंगे, यहाँ से भी क्या आएगा x इक्वल आएगा 2/√3। समझ गए। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों आपके रूट जो है रियल आए हैं और इक्वल आए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों रूट। क्लियर, बात समझ में आई सभी को अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड पार्ट है, इसको भी आप सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, पेज भर गया भाई हमारा ये, ठीक है। देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, क्या स्टेटमेंट थी। अगर हम स्टेटमेंट देखें 2x² - 6x और प्लस का 3, थर्ड पार्ट है जो 2x² - का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई यहाँ पर 2, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर -6 और c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 3। क्लियर। तो यहाँ पर d चेक करें आप, d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। d निकालना आपको, b की वैल्यू कितने यहाँ पर -6, उसका स्क्वायर माइनस का 4, a बोले तो 2 और c बोले तो 3। क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, -6 का स्क्वायर करोगे 36, -4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। तो यहाँ पर d कितना आ गया प्लस का 12, 36 में से 24 माइनस कर दो, तो ये ग्रेटर देन 0 आया। तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। क्या करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर बनाइए इसके, देख कैसे बनाएंगे फैक्टर, समझिए बात को ध्यान से। 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या रूल होता है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की और 3 की, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6 आएगा, और ऐड करेंगे तो भी कितना आना चाहिए 6, तो भी कितना आना चाहिए यहाँ पर 6। तो आपको फैक्टर देखिए यहाँ पर बना सकते हैं आप, भाई ऐड करें 6 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें वो भी कितनी आए 6 आए। देखिए है पॉसिबल क्या, 2 और 3 को ऐड करेगा 5 आएगा बेटे, 6 तो नहीं आएगा ना, 6 आना चाहिए ऐड करके। अगर आप 3 और 3 लिखेंगे कितना आएगा 9, मल्टीप्लाई करोगे प्लस करके तो 6 आ गया। पर अब इसके फैक्टर आपसे नहीं बनने वाले हैं क्योंकि ऐसा ही नंबर आ गया। अगर ऐसा कभी जिंदगी में केस आ जाए फैक्टर ना बने आपसे, उस केस में क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या होता है समझिए, इधर ध्यान दो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भाई ध्यान रखना, इसको तभी लगाना जब जरूरत पड़े, ठीक है। ये लेंथी है, इतना आसान नहीं है, इसको तभी लगाना अगर आपसे फैक्टर ना बने, ठीक है। लगा कहीं पर भी सकते हो आप, ये जरूरी है कि आप इसी क्वेश्चन में लगाएं, कहीं पर भी लगा लो, वो आपकी मर्जी है, इससे भी आंसर सेम आते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल आता है हमेशा भाई सोल्व करके माइनस का b प्लस माइनस रूट d, माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो अब सारी वैल्यू आपके पास हैं, आपने सिर्फ क्या करना है यहाँ पर पुट करना है। देखो कैसे करेंगे, x क्या आया माइनस का b कितना है बच्चों माइनस का 6 है, यानी उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2a, a कितना है बच्चों 2। क्लियर। अब इसको हमें सोल्व करना, देखो x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस बीच में है ही है। अब आपको 12 का रूट लिखना है, आपको मैंने सिखाया था रूट अगर आपको निकालना हो 12 का तो क्या करेंगे, 12 के ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको अगर हम किसी एक का तो कम से कम रूट कर सकें। मान लो आपने 6 और 2 सोच लिया, ना तो 6 का रूट होता ना 2 का होता, तो आप 4 और 3
अगर मल्टीप्लाई करें 4 और 3 कितना आएगा 12, तो 4 का तो रूट कर सकते हैं हम 2 कर सकते हैं ना। तो इसको साइड में लिखिए, एक बार समझाता हूँ आपको। आपने रूट 12 लिखा तो 12 को लिखिए 4 इंटू 3 और उसके ऊपर रूट, तो 4 का रूट क्या था 2 और रूट 3 ऐसे कैसे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 रूट 3 सोल्व करके। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 12 की जगह लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन में 4। क्लियर, बात समझ में आई। अब आपके दो आंसर हैं, दो आंसर कैसे हैं, एक बार बीच में प्लस लेंगे और एक बार बीच में माइनस लेंगे। तो आपका पहला फैक्टर आया x इक्वल टू 6 प्लस का 2 रूट 3 अपॉन में 4। दूसरा फैक्टर आया आपका x इक्वल टू 6 माइनस का 2 रूट 3 अपॉन में 4। क्लियर। इसके बाद भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं इसको थोड़ा आगे, 4 को दोनों नीचे अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, डिवाइड में ना 4, इसके नीचे 4 कर दो, इसके नीचे 4 कर दो, फिर ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 6 और 4 आपस में हो जाएगा, उसका 2 से 4 डिवाइड कर देंगे। मैं आपको एक को करके दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लेना करके, ठीक है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ एक को सोल्व आपके लिए। देखिए x कितना आया यहाँ से 6 अपॉन में 4 कर लिया, 6 अपॉन में 4 ऐसे, प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4 कर लिया, ऐसे कर लिया अलग अलग। अब ये 2 पे डिवाइड करेंगे 3, ये 2, ये 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, ये आंसर आ गया। समझ गए। क्लियर। यहां से क्या आएगा 3 अपॉन में 2 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये आपका लास्ट है, फाइनल आंसर है, इसके बाद आगे इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगाना है, जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि रूट करना आसान नहीं होगा आपके लिए, आप गलती कर सकते हैं पेपर में। अगर आप लग रहा है कि फैक्टर बन गए हैं तो फैक्टर से कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर बनाना आसान है हमारे लिए। अगर फैक्टर ना बने, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर पेपर में आ जाए और आपको फैक्टर नहीं बन रहे आपसे, तब आप ये ब्रह्मस्त्र निकाल लेंगे, जिसको हम क्या नाम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको याद कर लो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, डी पहले सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, देखिए क्या दिया हुआ है, देखते हैं भाई। देखिए 3 ही पार्ट थे क्या इसके, ठीक है। देखिए भाई इधर ध्यान दो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी अब तक क्वेश्चन किए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पूरे चैप्टर 4 का। इसके ऊपर लिख लीजिए ZA, और ZA का मीनिंग होता है, जरूर आएगा पेपर में, 2 मार्क्स में मिलेगा आपको देखने के लिए, या 1 मार्क्स में मिलेगा MCQ में, मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन। देख क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दोनों वैल्यू में, दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, सो डैट दे हैव इक्वल रूट्स। कैसे रूट हैं, इक्वल रूट हैं। अभी मैंने आपको सिखाया जब इक्वल रूट होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। क्या होती है d की वैल्यू, 0, ठीक है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम करें d कितना आएगा 0, इसको 0 को ले लेंगे, ठीक है, आप लिख भी लेना यहाँ पर 4 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट या d इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, समझिएगा बात को ध्यान से भाई। b कितना यहाँ पर k, b कितना यहाँ पर k फर्स्ट पार्ट में, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना यहाँ पर 2, c कितना यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। पुट कर दिया सबको, k का स्क्वायर करेंगे k का स्क्वायर आएगा, -4 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 4 की 2 से करेंगे 8 की 3 से करेंगे 24 इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको k निकालना है, यहाँ से k का स्क्वायर इक्वल आ गया 24, उधर जाके हो गया प्लस, 24 के उधर जाके प्लस, तो k की वैल्यू निकालनी है तो 24 के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट प्लस माइनस का। अब आपको 24 का रूट करना आना चाहिए, तो 24 के भी 2 टुकड़े करें आप 6 और 3 कर सकते हैं, 8 और 3 कर सकते हैं, पर 6 और 3 का ना तो किसी का 6 का रूट होता ना 3 का होता, ना 8 का रूट होता है ना 3 का होता है। तो आप क्या करें, 6 और
4 कर लीजिए, ठीक है, 6 और 4। देखिए भाई 24 को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस का 6 इंटू 4। क्लियर। अब 6 का तो रूट होता नहीं, पर 4 का हो जाता है, कितना होता है 2। तो आपका आंसर क्या आ गया यहां से सोल्व करके, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और रूट में रह गया 6। तो ये दो वैल्यू है बच्चों, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर पेपर में एमसीक्यू आया तो आपको ये दोनों आंसर मिलेंगे ऑप्शन में, और आपने उसी ऑप्शन को टिक करना जिसमें दोनों, अकेले वाले को मत करके आना, कहीं प्लस वाला कराओ या माइनस वाला कराओ, वो गलत माना जाएगा। जिस ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे ये, वो आपने टिक करना है, ए बी सी डी जो भी आए। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है, अगर हम देखें ध्यान से, देखिए क्या लिखा है भाई, के एक्स और ब्रैकेट में है एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर। पहले तो उसको ठीक कीजिए, यानी कि ब्रैकेट खोलिए, के एक्स से करेंगे के एक्स का स्क्वायर, -2 से करेंगे माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए भाई, ध्यान समझना भाई, ए किसके इक्वल आया, के। बी किसके इक्वल आया, -2 के। एक्स का के कौन है, माइनस का 2 की है। और सी कितना है यहां से 6, सी कितना है यहां से 6। तो यहां से डी कितना होगा 0, क्योंकि इक्वल रूट दिए हुए हैं। डी का फॉर्मूला लगाओ, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो देखिए भाई, इसके बाद देखिए ध्यान से, बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 2k उसका स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कितना आएगा k, और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, कुर्सी क्या हो गया, टूट गई। अच्छा, इसमें ले जाएगा आराम से, गाड़ा कैमरे का गन आइए, तो नहीं तो मारूंगे घेर को रहा है, फिर आना था थोड़ी देर में। अरे कैमरा भी ऊपर ठोक कैसा, कुर्सी ले जाओ रिको, चल गेट लॉस्ट। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर होगा, -4 की 6 से करेंगे माइनस का 24 और k इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज़ें सीखने को, ध्यान समझना, इधर ध्यान दो। देखिए क्या करें, यहाँ से आप 4k कॉमन लें, 4k कॉमन, तो आप यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर आ गए, एक ये और एक ये, दोनों का प्रोडक्ट क्या 0 है, तो एक बार तो 4k को 0 मान देंगे और एक बार k - 6 को 0 मान देंगे। तो यहाँ से k कितना आ गया बच्चों 0, और यहाँ से k कितना आ गया 6, दो आंसर आए। अगर आप यहाँ पर ऐसे कर देते बच्चों, कई लोग ऐसे भी सिखा देते हैं, आप कर लेते हैं कहीं से देखकर, इसको आप 24 को उधर ले जाते, 4k का स्क्वायर आ जाता है प्लस का 24k, ये उधर जाके हो गया प्लस हो गया, k से एक k काट देते हैं बच्चे, काट सकते हैं क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो यहाँ से k निकालना है 24 अपॉन में 4, तो काट करके आ गया 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। क्लियर। अब आप इसमें और इसमें फर्क देखिए, ये गलत है, उधर वाला क्या है गलत है और ये ठीक है। क्या फर्क है, यहाँ पर तो k की एक वैल्यू आई 6, और यहाँ पर k कितनी वैल्यू आई है 2, 0 और 6। तो आपको अगर पेपर में एमसीक्यू आया तो दो आंसर मिलेंगे, 0 और 6 नहीं मिले खाली। अगर आप खाली 6 पर लगा के आए तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि k का स्क्वायर है, और जब किसी का स्क्वायर होता है ना तो उसकी दो वैल्यू आती है, अगर पावर 3 होता है तो उसकी 3 वैल्यू आती है, अगर पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, सिर्फ ये रूल होता है। क्लियर। तो इसको आप ऐसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको अच्छे से करना, समझ लेना ध्यान से। उसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट करते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth
एंड एरिया इज 800। ठीक है, कहते हैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो रखने के लिए ग्रो बनाना, हमने रेक्टेंगल है वो मान लिया ऐसे। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ से। अगर मेरे को ब्रेड्थ पता चल जाए तो मैं लेंथ बता दूंगा। मान लो ब्रेड्थ 10 है तो लेंथ कितनी आएगी 20, डबल है उससे। अब मान लो लेंथ ब्रेड्थ कितनी है उसकी x है तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2x। लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों 2x। तो देखिए यहां पर लिख लेते इसी बात को, लेट अस कंसीडर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ मान लिया x मीटर। ठीक है, तो यहां से लेंथ कितना आएगा बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये कितना आएगा 2x। कितना आएगा 2x, डबल कर दिया। अब आपको पता है उसका एरिया गिवन है 800 मीटर। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना लेंथ और विड्थ को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना दिया हुआ है आपको 800, 800 और लेंथ कितनी है 2x और विड्थ कितनी है x। इसका मीनिंग क्या हुआ, 800 बराबर आ गया किसके 2x स्क्वायर के। किसके बराबर आ गया 2x स्क्वायर के। क्लियर सभी को बात समझ यहाँ पर आई। तो 800 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 800 क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x का स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0। 800 इक्वल टू 0। तो बताइए यहां पर a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आई 0 और c की वैल्यू कितनी आई माइनस का 800। क्लियर। ठीक है, अब आप यहां से d चेक करें, d कितना आएगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, पूछा आपसे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, डी चेक करना पड़ेगा। अगर डी नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल नहीं है, अगर डी पॉजिटिव आ गया 0 आ गया पॉसिबल है, ऐसे बताना है पहले। तो डी को चेक किया आपने, बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर 0 उसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बच्चा 2 और सी कितना है माइनस का 800। क्लियर। तो 0 का स्क्वायर गया 0, -4 और 2 की करेंगे -8 और -8 की करेंगे 64 और पीछे 2 0 तो प्लस का 6400 आ गया डी। तो डी आ गया भाई आपका। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 0 आया। तो इसका मीनिंग क्या, आंसर क्या आया, यस इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है, अब कहते हैं इसको सोल्व भी करो। जब पॉसिबल है तो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास इक्वेशन क्या थी 2x स्क्वायर इक्वल टू या 2x माइनस का 800 इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां से 2x का स्क्वायर आ गया 800 के बराबर, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इधर माइनस था। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर कितना आ गया 800 अपॉन में 2 डिवाइड किया तो 400। तो x कितना आ गया यहाँ से स्क्वायर 400। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या लगेगा रूट। तो आपने इसका स्क्वायर हटा दिया तो 400 के ऊपर रूट लग गया और आगे प्लस माइनस, क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर हटाना है जिंदगी में अब क्या लगाना है साथ में प्लस माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो x कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस का 20 मीटर। तो आपको माइनस वाला तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस में रेक्टेंगल की विड्थ नहीं हो सकती। तो विड्थ कितनी आई यहाँ से प्लस वाली लेनी पड़ेगी। तो विड्थ कितनी आई बच्चों 20 मीटर। तो बताओ लेंथ कितनी आएगी, डबल थी इसकी 40 मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी 40 मीटर। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये बताना पॉसिबल है या नहीं है और फिर सोल्व करके दिखाना था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए अपने से। क्लियर बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर पॉसिबल है तब उनकी परसेंटेज निकाल के दिखानी है। अगर पॉसिबल हुआ तो क्या कंडीशन है भाई, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। कहता है 2 फ्रेंड हैं और दोनों की जो एज का सम है वो 20 साल है।
दोनों की एज का सम कितना है 20 साल है। अगर हमें एक की एज पता चल गई, मान लो एक की एज 12 ईयर है 12 साल, तो दूसरे की एज कितनी आएगी 8। कैसे पता चला 20 में से माइनस कर लिया। अब दोबारा एग्जांपल देखो, मान लो एक की उम्र 4 साल की है तो दूसरे कितनी आएगी 16, 20 में से 4 को माइनस कर, क्योंकि दोनों का सम पता ना 20 है। तो ऐसे ही यहां पर आप कीजिए। लेट अस कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड। ठीक है, कितनी माननी हमने x ईयर्स, कितनी मान ली बच्चों x ईयर मान ली। तो सेकंड फ्रेंड कितनी आएगी, दूसरे फ्रेंड की कितनी आएगी 20 माइनस का x ईयर्स। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे कंडीशन देखो क्या दी हुई है, कहता है 4 ईयर आगे, मैं 4 साल पहले, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। कहता है 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट अगर करते तो कितना आता 48 आता। क्लियर, तो आप क्या करो, दोनों की 4 साल पहले की एज बनाओ। तो आप यहां पर लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। ठीक है, वन फ्रेंड एज, एक फ्रेंड की एज कितनी आएगी भाई, देखिए कितनी आएगी 4 साल कम कर दो, x है तो x में 4 को माइनस कर दिया, x माइनस का 4। और सेकंड फ्रेंड कितनी आएगी, इसमें से 4 घटाओ, 20 माइनस एक्स, इसमें 4 और कम करना है तो कितना रह जाएगा 16 माइनस का x। क्लियर, दोनों की 4 साल पहले की एज आ गई। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस का 4 और 16 माइनस का x, ये कितना आना चाहिए 48। कितना आना चाहिए ये 48। देखो अब 16 को x से करेंगे 16x, माइनस 4 की 16 से करेंगे 60 का 4। ठीक है, x की माइनस x से करेंगे तो प्लस माइनस का x स्क्वेयर, माइनस x कर माइनस 4 की करेंगे तो माइनस का 4x इक्वल टू 48। क्लियर, अब हमारा रूल क्या होता है, पहले हम x स्क्वेयर लिखते हैं बच्चों, ठीक है, फिर हम x लिखते हैं, फिर विदाउट x लिखते हैं ताकि अपना क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक ठाक लगे अपने को। तो प्लस का 16x है माइनस का 4x है, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर प्लस का 12x। कितना आ गया यहाँ पर प्लस का 12x। उसके बाद देखिएगा माइनस का 64 और ये 48 इधर क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, माइनस इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई, माइनस का x स्क्वेयर प्लस का 12x। ठीक है, और 64 और 48 को ऐड कर लो तो 12 माइनस रहेगा आगे, और 6 और 4 10 और 11 इक्वल टू 0। अब आगे माइनस है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आया x का स्क्वेयर माइनस का 12x और प्लस का 112x। ठीक है, ये भाई मनित गहरी नींद में बैठे तो कई बार सो लिया है, क्या बात है, लस्सी भी क्या था हैं, उठर बोल रहा है चा सो जाए, मतलब पढ़ाई पर तो कोई ध्यान नहीं, बेटे पढ़ ले आनी, फिर सब्जी मंडी में सोए करेगा, रुक के मारे करेगा। ठीक है नहीं, ठीक है, नींबू ले लो, गोभी ले लो, ठीक है, सब्जी बेचे करेगा, रुक के मारने पड़ेंगे उठा दबा कर। ठीक है, नहीं बिकेगी सोना पड़े करेगा दोपहरी में। इधर ध्यान दो भाई, समझे बात को ध्यान से। तो यहाँ पर a कितना आ गया, इस केस में a कितना आया 1 और b कितना है यहाँ पर माइनस का 12 और c कितना है यहाँ पर 112। ठीक है, डायल 112। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर d चेक करना है। क्या चेक करना है, d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना है यहाँ पर भाई माइनस का 12 उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12 और उसका स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है भाई,
कहाँ गड़बड़ है देखियो रे, ये प्लस का आना था, ठीक है, बताते भी तुम तो यार सारा काम खराब कर दिया। तो ये 20 आएगा, कितना आएगा ये 20। ये तो मैंने ही गड़बड़ पकड़ ली, गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ। तो ये सारा जो है 20 कर लीजिए इसको चेंज करके, ठीक है, 20x और यहाँ पर भी 20x, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ पर भी कितना आएगा माइनस का 20। क्लियर। उसके बाद -4a1 और c कितना है 112, c कितना है 112, पुट कर दीजिए वैल्यू को। अब ब्रैकेट खोलिए, -20 का स्क्वायर करोगे 400 400, माइनस 4 के 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 448, तो 400 प्लस का है माइनस का 448 है, तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस का 48। तो डी क्या आ गया यहाँ पर लेस देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा नो, दिस सिचुएशन, भाई बातें ना करें आप लोग, इधर ध्यान दे ले। नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्लियर, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर सभी को, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए आज का अंतिम क्या स्टेटमेंट है भाई, देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर कितना है बच्चों 80 मीटर है। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, सॉरी उल्टा लिख लिया, आप गड़बड़ हो जाएगी आपसे, क्वेश्चन तो हो जाता, ये ब्रेड्थ ये लेंथ ये भी ब्रेड्थ और ये भी लेंथ, ऐसे चारों साइड पता हमें ये होती हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ इसका 80, पेरीमीटर कितना दिया हुआ इसका 80, और क्या दिया हुआ है एंड एन एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ कितना आया 80, कितना आया 80, सॉरी बच्चों इधर ध्यान दो भाई। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन लिया, यहाँ पर L प्लस बी बचा इक्वल टू 80। अब 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो L प्लस बी कितना आया यहाँ पर 40, L प्लस बी कितना आ गया यहाँ पर 40। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, L की निकाल लेते हैं, तो क्या आया 40 माइनस का बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या आपके पास, दूसरी कंडीशन क्या देखिए, कहता है एरिया कितना है 400, तो एरिया कैसे निकालते हैं L इंटू बी इक्वल टू 400। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो किसकी L की, 40 माइनस का b इंटू बी इक्वल टू 400। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 40 की बी से करेंगे 40 बी, माइनस बी की करेंगे बी से बी का स्क्वायर इक्वल टू 400। क्लियर सभी को, इसको ऑर्डर में लिखिए, माइनस का बी स्क्वायर आगे लिख लिया, प्लस का 40 बी बाद में लिख लिया, और ये 400 उधर जाके हो जाएगा माइनस जो उधर प्लस का है, तो ये आ गया माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, आगे माइनस है तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन के साइन बदल देंगे, बी का स्क्वायर माइनस का 40 बी और प्लस का 40 इक्वल टू 0। क्लियर, तो अब इसमें से क्या करना आपने डी चेक करना है, पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना आया 1, बी कितना आया माइनस का 400, ठीक है, और सी कितना आया प्लस का 400, माइनस का 40 है और प्लस का 400 है। तो डी का फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी कितना है यहाँ से बी का स्क्वायर करेंगे -40 का स्क्वायर माइनस 4a1 c 400। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर करेंगे 1600 और 400 ही 4 से करेंगे वो भी 1600, तो डी कितना आ गया यहाँ पर 1600 माइनस का 1600, बोथ आर इक्वल टू माइनस हो गए 0। तो आपको पता है रियल रूट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। इसका मीनिंग क्या, ये पॉसिबल है, ये क्या है पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है
तो इसके फैक्टर बनाइए, आंसर निकाल के दिखाइए। देखो ये रही इक्वेशन, कहाँ पर है इक्वेशन, ये, ठीक है। कितनी मल्टीप्लाई आनी चाहिए बच्चों, 400, और ऐड करें कितना है 40, तो 20 ठीक है ना, 20 मैच भी चले आजकल भाई, 20 देखते हो आप लोग मैच, 20b माइनस का 20b प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए b कॉमन आ जाए दोनों में से, यहाँ से बचा b माइनस का 20, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 20, यहाँ से बचेगा b और माइनस का 20 इक्वल टू 0। क्लियर, बना लिया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस का 20, यहाँ से आएगा b और यहाँ से आएगा माइनस का 20, दोनों को अलग अलग 0 इक्वल करेंगे, सेम है दोनों, बिल्कुल सेम है दोनों भाई। तो यहाँ से b कितना आ गया प्लस का 20, यहाँ से b कितना आ गया प्लस का 20, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, आप आंसर चेक कर सकते हैं, b कितना आया 20, ठीक है, आया समझ में। एक साइड कितनी आ गई उसकी 20 आ गई, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसकी विड्थ भी 20 आएगी और लेंथ भी 20 आएगी, तभी तो 80 बनेगा, तभी तो क्या बनेगा 80 बनेगा। और 20 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 400, एरिया आ जाएगा। तो आप इसके अंदर आंसर भी चेक कर सकते हैं अपने, जो आपको सिचुएशन दी हुई है उसको वेरीफाई करा के, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको 4.3 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।